क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन दे रखा है और कह रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट, ठीक है, क्या मेंशन किया हुआ है, एग्जैक्टली वन रूट जो होना चाहिए वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व करोगे तो लीडिंग कोफिशिएंट जो दिख रहा है लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, लैम्डा 0 या 0 से बड़ा और प्लस 1 कर दिया तो वो जो क्वांटिटी होगा ऑलवेज 1 या 1 से बड़ा होगा। इट मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होता है किसी का भी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट तो अपवर्ड ओपनिंग होगा, मतलब ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है अपवर्ड ओपनिंग के लिए, तो ये जो कंडीशन दे रखा है कि हमारा जो है इसको देखो कि एक यहाँ पे 0 होगा, एक 1, 0 से 1 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है। तो ये कर्व कैसा हो रहा होगा, अपवर्ड में जाएगा तो कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, ऐसा कर्व बन रहा होगा। एक रूट जो है 0 से 1 के बीच में, ये रूट अल्फ़ा, सपोज अल्फ़ा ये 0 से 1 के बीच में ऐसा लाई कर रहा होगा। या एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि ये 0 और 1 होगा तो एक रूट ऐसा बन सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में कि ये इस टाइप से पार कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा, ये बीटा हो रहा होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दोनों केसेस में अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये अल्फ़ा 0 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक को हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक को। तो ये जो वैल्यू होगा आपको 1 पे ये वैल्यू यहाँ पे देगा, ये एफ ऑफ 1 होगा, और ये जो होगा 0 पे एफ ऑफ 0 होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू आपको देखोगे तो एक तो 1 पे चेक करोगे, तो 1 पे चेक कर रहे हो तो ये वैल्यू जो दिख रहा है वो कैसा आ रहा है, ये एफ ऑफ 1 होगा यहाँ पे और ये एफ ऑफ 0, क्योंकि 0 के रिस्पेक्ट में ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू ये आ रहा है। अब ये दोनों देखो ये कैसा वैल्यू है, F0 पे वैल्यू नेगेटिव आ रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे वैल्यू है। इसमें वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं, इसका वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। इसमें ये निगेटिव है, 1 पे निगेटिव है, 0 पे कैसा है, पॉजिटिव है। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि F0 दोनों केसेस में ऑब्जर्व करोगे तो कंबाइनली आप बोल सकते हो कि दोनों का जो प्रोडक्ट सेम ही आ रहा है। F0 इंटू F1 का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो ऑलवेज कैसा हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे मिल रही है। अब यहाँ पे F0 और F लैम्डा पुट करो तो F0 अगर इस क्वाड्रेटिक में F0 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स हम लोग किसको मान रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2, ठीक है, इसको एफ ऑफ एक्स। तो F0 अगर पूछता है तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स के 0 से स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। एफ ऑफ 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसा आ रहा होगा। तो एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1, और ये जो है हमारा 1 है ना, तो यहाँ पे -4 और प्लस 2 कितना हो रहा है, ये -2, और यहाँ पे आपका जो है 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये लैम्डा स्क्वायर और ये लैम्डा है यहाँ पे, तो ये आ रहा है -4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है, एफ ऑफ 1 पे। तो अब ये दोनों से कंडीशन से F0 की वैल्यू 2 इंटू और F1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। अब 2 से देखो 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हो, तो ये आ रहा है लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ से फैक्टराइज करोगे तो लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा -3 और ये -1, तो लैम्डा -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा -1 और लैम्डा -3 इक्वल टू लेस देन 0, इस तरह से आ रहा है हमारा। अब नंबर लाइन सिस्टम पे ड्रॉ करोगे तो दो वैल्यू, एक है 1 और एक है 3। लीडिंग कोफिशिएंट लैम्डा स्क्वायर का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए, नेगेटिव, तो ये और ये वाला रीज़न हो जाएगा। तो लैम्डा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है इस केस में, 1 से लेकर 3 तक, ठीक है, लेस देन 0 के लिए कंडीशन के लिए। तो लैम्डा की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आ रही है।
अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटीज़। वो क्या होगा उसको थोड़ा समझना है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जैक्टली बोला जा रहा है, तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा होगा कि एक जो है वो 0 से पास कर रहा होगा और एक 0 से 1 के बीच में पास कर रहा होगा। तो एक 0 यहाँ पे हो रहा होगा क्योंकि एग्जैक्टली ओपन इंटरवल लिखा रहा है ना, तो 0 से तो पास कर सकता है, और एक 1 यहाँ पे हो रहा होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, और एक कैसा बन सकता है, पॉसिबिलिटी 2 जो है वो कैसा बन रहा होगा कि वो जो है इस टाइप से बना सकते हो कि ये जो है 1 है, तो एक तो 0 से 1 के बीच में, और एक एग्जैक्टली 1 से पास कर रहा होगा। तो ये 1 से पास कर रहा होगा, एक 0 हो गया। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये बोल रहे कि अगर ये जो बोल रहे कि अगर हमारा जो है 0 से पास कर रहा है, ठीक है, तो एफ ऑफ 0 से पास कर रहा होगा, तो f0 की वैल्यू क्या होगी? तो f0 की वैल्यू जो है वो f ऑफ x अगर ऐसा होगा तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, बट हम लोग f0 की वैल्यू अगर ओरिजिनल क्वाड्रेटिक में डाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? f0 की वैल्यू 2 आ रही है। मतलब इस केस में जो है नॉट पॉसिबल वाला सिचुएशन हो रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि f0 पे 2 दे रहा है और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 0 आ रहा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला केसेस तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें देख लो, तो इसमें जो है हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे f1 पे वैल्यू जो आ रही है, f1 पे वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे f1 पे वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, बट f1 पे वैल्यू जो है हमारा क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ से लैम्डा को सॉल्व करोगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अभी निकाला है लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1 एंड 3। बट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि 1 पे तो क्या होना चाहिए, 1 पे जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 0। एफ लैम्डा पे वैल्यू क्या आ रहा है, 1 और 3 ऐसा आ रहा है। अगर इफ़ लैम्डा की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो लैम्डा की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हो, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन रहा है, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करने पे 2x स्क्वायर, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो तो लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आ रहा है 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक रूट तो कन्फर्म है क्योंकि 1 से पास कर रहा है, तो एक रूट 1 है, दूसरा बीटा जो रूट होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से आप पता कर सकते हो कि 1 इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो है हमारा बीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे जो है बीटा की वैल्यू जो है ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो बीटा की वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, बट ये तो 1 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करोगे, अब लैम्डा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 3। तो 3 पुट करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, तो लैम्डा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 1, तो ये हो गया 10x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 12x, अगर 3 पुट करोगे तो, और ये हमारा जो है प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसका एक रूट तो आपको पता है कि 1 है, दूसरा रूट बीटा होगा, तो इसमें भी प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है लैम्डा, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी ये 10x स्क्वायर माइनस 4x, और ये लैम्डा 3 पे वैल्यू आ रही है 2 हो रही है ना, 2 है बेसिकली, ये 2 है 3 नहीं है, तो यहाँ पे 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो 2 आ रहे तो ये वैल्यू जो होना चाहिए 2 डिवाइडेड बाई 10 होना चाहिए, तो ये कैंसिल करोगे तो ये 1/5 आ रहा है। तो बीटा की वैल्यू 1/5 आ रहा है, और ये बीटा की वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है बीटा जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब
लैम्डा इज इक्वल टू 3 कैसा होगा, एक्सेप्टेड होगा। तो अगर कंबाइन करोगे, क्योंकि दो केसेस लिए तो दोनों को कंबाइन करोगे, तो इक्वेशन 1 इससे तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ रही है और इससे वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। तो कंबाइन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3। तो 1, 2 एंड 3 को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे आ रहे हैं लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो 1 से 3 यूनियन 5 यूनियन लैम्डा की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू 3, यहाँ से 3 पे एक्सेप्टेड है तो 3 है यहाँ से 3। तो यहाँ से लैम्डा बिलोंग्स टू 1 पे ओपन और 3 पे क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा 1 से 3 तक होगा। आई होप क्लियर हो गया हो। थैंक यू।